हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और इस लेक्चर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स में हम सरफेस टेंशन पढ़ रहे थे। आज देखेंगे शेप ऑफ मेनिस्कस। अब हमारा पास सपोज लिक्विड सरफेस हमें तीन तरीके की दिख सकती है। अगर हम लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालेंगे, या तो वो फ्लैट दिख सकती है या फिर ऐसा कुछ दिख सकती है, थोड़ा सा कर्व। अगर हम पानी को कांच के ग्लास में भरेंगे तो ऐसा कुछ कर्व बनता है। और सिमिलरली मरकरी को अगर हम रखते हैं तो इसके एंड्स पे ऐसा कुछ सरफेस बनता है। तो ये सरफेस हमारे क्यों बन रहे हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ए मॉलिक्यूल। ए हमारा क्या है, इस पॉइंट पर लिक्विड का मॉलिक्यूल। यहां पे लिक्विड भरा हुआ है। इस ए पॉइंट पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जो इसके आसपास लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसे अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कोहेसिव फोर्स हमारा सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। तो इस वाले लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे। कोहेसिव फोर्स लगा सपोज Fc, और ये एक्चुअल में लगता हमारा सरफेस से 45 डिग्री एंगल पर। ये हमें ध्यान रखना है, एक्स एट 45 डिग्री विद द सॉलिड। और ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं हमारा 45 डिग्री पर। और इस वाले ए मॉलिक्यूल को, अब ये हमारा सॉलिड सरफेस भी है, इस ए मॉलिक्यूल को अडहेसिव फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करेगा। सॉलिड का मॉलिक्यूल अलग है, ये हमारा लिक्विड का मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उसको हम बोलते हैं अडहेसिव फोर्स। ये हमारा कौन सा फोर्स है, एडहेसिव फोर्स। ये कितने एंगल पे लगता है, 90 डिग्रीज पर। एक्स एट 90 डिग्री विद द सॉलिड, विद द वर्टिकल भी बोल सकते हैं। डायग्राम हमें अगर पता होगा तो हम बता सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम केस, 45 डिग्री पे लगा कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। यहाँ पर भी बना लेते हैं कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। अब तीनों में अगर हम ध्यान से देखें तो हमने कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स तीनों में एक्ट कर रहे हैं, बट तीनों का जो सरफेस है वो अलग अलग है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, हमें पता है लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है वो रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर रहता है, या फिर नेट फोर्स के परपेंडिकुलर रहता है। इसका मतलब यहाँ पे नेट फोर्स कैसा आना चाहिए, इन तीनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे। पहले इतना नोट कर लें,
इस केस को हम बोलते हैं फर्स्ट केस, ये हमारा सेकंड केस, ये हमारा थर्ड केस। यहाँ पे एफ नेट अगर हम खुद से सोचें, सरफेस कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो एफ नेट आना चाहिए नीचे की तरफ, यहाँ पे आना चाहिए एफ नेट। अभी डिस्कस भी करेंगे इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे सरफेस अगर, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट बनाए तो यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा एफ नेट। तो एफ नेट हमारा मोर रिजल्टेंट फोर्स किसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, एफ ए की तरफ, एडहेसिव फोर्स की तरफ ज़्यादा है। मतलब अगर इसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो हमारा एफ नेट इसकी तरफ भागेगा। सिमिलरली यहाँ पे टेंजेंट बनाए तो एफ नेट ऐसा कुछ आना चाहिए। मतलब यहाँ पे कोहेसिव फोर्स की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हमारा सरफेस ऐसा कुछ दिखेगा। तीनों कंडीशन लिख लेते हैं। इस फर्स्ट वाले केस को केस 1, अगर हम इसमें इस ए पॉइंट को देखें, ये वाला 45 डिग्री पे है, एफ ए हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, एफ सी। ये वाला कितना था, 45 डिग्री, एफ सी ये 45 है तो ये भी 45, एफ सी का ये वाला कॉम्पोनेंट क्या हो गया, एफ सी कॉस 45 डिग्री। तो एफ नेट हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, उसके लिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, एफ ए और एफ सी कॉस 45 इक्वल होना चाहिए। एफ ए इक्वल टू एफ सी अपॉन √2, ये आएगा केस 1 के लिए। इसके लिए क्या हो जाएगा, एफ ए ये तो हमारा अभी भी 45 डिग्री पर ही एक्ट करेगा, तो केस 2 में हम लिखते हैं फॉर एफ नेट। खुद से अगर सोचें, अगर एफ नेट इसकी तरफ है तो एडहेसिव फोर्स हमारा ज़्यादा होना चाहिए, तो लिख लें इफ एफ एडहेसिव की वैल्यू ग्रेटर हो जाए किससे, एफ सी अपॉन √2 से, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट अभी भी वही आएगा। तो यहां पे लिख भी ले, देन एफ नेट इज मोर टुवर्ड्स एफ ए और इस सरफेस को अगर हम क्या बोलते हैं, हम सरफेस को ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे, दिस सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव। इधर से हमें केव जैसा दिख रहा है तो कॉनकेव मेनिस्कस, कॉनकेव मेनिस्कस। यहां पे हमारा एफ नेट एफ सी की तरफ ज्यादा है, तो केस 3 क्या हो गया, हमारा एफ सी मतलब ये वाला कंपोनेंट ग्रेटर होना चाहिए, एफ सी अपॉन √2 ये वाला कंपोनेंट ग्रेटर होना चाहिए एफ ए से। देन अब ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे, एक केव जैसा दिख रहा था तो दूसरा वाला क्या हो गया, कॉन्वेक्स। देन सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मेनिस्कस। इसको नोट कर सकते।
अब यहाँ पे वही 3 डायग्राम देखते हैं, उनमें सरफेस टेंशन कैसा लग रहा होगा। यहाँ पे किसी भी पॉइंट को अगर देखें तो इस पॉइंट के इस साइड वाले मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट करना चाह रहे होंगे, सिमिलरली इस साइड वाले मॉलिक्यूल इसे इस तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे होंगे। टी हमारा क्या है? टेंशन। और टेंशन आया किसकी वजह से है? कोहेसिव फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स का है। यहाँ पे हमारा झुकाव नीचे की तरफ नहीं है। यहाँ पे देखें तो इस वहाँ पे हम बना सकते हैं इसके अलोंग टी, और इसके अलोंग टी टेंशन लग रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को अगर देखें तो ऐसा कुछ टेंशन है हमारे पास, ऊपर की तरफ है। मतलब नेट फोर्स कैसा आएगा? यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये लिक्विड तो ऊपर की तरफ भागना चाहिए था, ये वाला मॉलिक्यूल हमारा ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है? एफ नेट आता ऊपर की तरफ। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल प्रेशर लगना चाहिए। यहाँ पे या तो एक्सेस प्रेशर होना चाहिए इस नीचे वाले पॉइंट के कंपैरिजन में, इस ऊपर वाले पॉइंट पर एक्सेस प्रेशर होना चाहिए। ये जो टेंशन वाला फोर्स है ये इस मॉलिक्यूल को ऊपर लेना चाह रहा है, तो एफ नेट लग रहा ऊपर की तरफ। इसे बैलेंस करने के लिए हमारे पास प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एस ए इज इन, ये ए पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं इक्विलिब्रियम। सो एक्सटर्नल बाहर एक्सटर्नल कौन सा फोर्स लगेगा? प्रेशर की वजह से। तो एक्सटर्नल प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू इनसाइड, मस्ट बी मोर देन इनसाइड। यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा पी सपोज। इसे बैलेंस करने के लिए डेल्टा पी प्रेशर लगा रहा है, और इस प्रेशर की वजह से यहाँ पे फोर्स आएगा। इतना नोट कर लें। तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर एक्ट करना चाहिए। डेल्टा पी क्या है हमारे पास? एक्सेस प्रेशर। इसको नोट कर लें। और सिमिलरली हम थर्ड डायग्राम को भी देखेंगे। यहाँ पे हमारा प्रेशर ऊपर और नीचे क्या रहेगा? जस्ट इस पॉइंट के नीचे क्या रहेगा? सेम रहेगा। थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। सो एक्सटर्नल प्रेशर मस्ट बी मोर देन इनसाइड प्रेशर, that is point just below A। हम किस पॉइंट के बारे में भी बात कर रहे हैं उसको भी लिख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। यहाँ वाला पॉइंट और इसके ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट पर प्रेशर एक्सेस में होना चाहिए डेल्टा पी, तभी वो इस फोर्स को बैलेंस कर पाएगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टेंशन थोड़ा सा नीचे की तरफ,
इस पॉइंट पे, ये भी पॉइंट ए है हमारा। यहाँ पे इन दोनों टेंशन की वजह से एफ नेट कैसा आएगा, नीचे की तरफ। यहाँ पे भी सरफेस हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो नीचे फोर्स लग रहा है इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए। वही डेल्टा पी प्रेशर इस वाले फोर्स को बैलेंस कर पाएगा, जिसकी वजह से ये पॉइंट नीचे नहीं आ पाएगा। तो डेल्टा पी क्या है हमारा, एक्सेस प्रेशर। अब अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे भी डायग्राम बना लें, ये एफ नेट और डेल्टा पी। डेल्टा पी को अगर देखें तो डेल्टा पी हमारा इस कॉनकेव साइड पे लग रहा है। कॉनकेव साइड पे प्रेशर एक्सेस में है, यहाँ पे भी कॉनकेव साइड पे प्रेशर क्या है, एक्सेस में है। तो हम कंक्लूजन लिखेंगे, प्रेशर एट कॉनकेव साइड इज मोर देन कॉन्वेक्स साइड। अगर इस साइड से हमें कॉनकेव दिख रहा है, नीचे से देखेंगे कैसा दिखेगा, बाहर की तरफ सरफेस दिखेगा, उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस। तो कॉनकेव साइड में हमेशा प्रेशर हमारा ज़्यादा है, इसको हमें स्टार बना के रखना है क्योंकि हम इसी का यूज़ करेंगे। लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर कितना होता है, सोप बबल के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होता है, उसको देखेंगे। एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप कॉमा सोप बबल। तो हमारे पास लिक्विड ड्रॉप, ये हमारा लिक्विड है, ऐसा स्फेरिकल होता है। पहली बात तो रेन ड्रॉप जैसे वो थोड़ा सा कर्व क्यों हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। नीचे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो इसे ज़्यादा पुल कर लेता है, तो हमें तो स्फेरिकल शेप का मानना है। तो लिक्विड ड्रॉप है हमारे पास। अब ये ड्रॉप हमारा बन क्यों पाया, जैसे हम बैलून लेते हैं, हम बैलून को हम यहाँ पे क्या करते हैं, एयर को एंटर करवाते हैं। इनिशियली क्या था, बैलून पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था। यहाँ पे जब हमने एयर को ब्लो किया तो हम एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। उस वर्क हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम चेंज किया।
जिसकी वजह से अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे नॉट लगा दिया। अब एटमॉस्फेयर प्रेशर तो एक्ट कर रहा है, अगर बाहर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स अगर ज़्यादा हो जाता अंदर वाले से, तो ये हमारा क्या होता, अगर धीरे से अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, एक छोटा सा होल कर दें, अब एयर हमारी क्या होगी, धीरे धीरे एस्केप कर जाएगी। ये जो अंदर प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा, और ये बैलून वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो हमारे पास बैलून के अंदर क्या होता है, अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये अंदर वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लगने नहीं देता। सिमिलरली हमारा इस लिक्विड ड्रॉप में और सोप बबल में होता है, अंदर वाला प्रेशर हमारा एक्सेस में रहता है। और दूसरा तरीका है, अगर हम यहाँ से देखें ए पॉइंट को, ए पॉइंट के ऊपर सरफेस कैसा है, कॉनकेव है। ये कैसा है, कॉनकेव। तो कॉनकेव साइड में प्रेशर क्या लगेगा, एक्सेस में लगेगा। डेल्टा पी हमारा क्या है, एक्सेस, डेल्टा पी एक्सेस प्रेशर। तो डेल्टा पी हमारा एक्सेस में है अंदर की तरफ, इसका सरफेस कैसा है, कॉनकेव। तो इसका सरफेस है हमारा कॉनकेव, तो अंदर प्रेशर क्या होगा, एक्सेस में होगा। तो पी एटीएम मान लेते हैं, यहाँ पे प्रेशर है P1 और अंदर प्रेशर है P2। तो P2 इक्वल टू P1 प्लस डेल्टा P होना चाहिए, या फिर P2 माइनस P1 इक्वल टू डेल्टा P। P2 हमारा P1 से कितना ज़्यादा है, डेल्टा P टाइम्स ज़्यादा है, या फिर डेल्टा P ज़्यादा है, सिंपली डेल्टा P टाइम्स नहीं। यहाँ पे हम इनकी वैल्यू भी देखेंगे। सोप बबल में क्या होता है, पहला है हमारे पास लिक्विड ड्रॉप, इसमें हमारे पास वन सरफेस होती है, ये जो बाहर वाली सिर्फ एक सरफेस फॉर्म हुई है। ये जो सोप बबल होता है, सोप बबल में हमारे पास एक सरफेस नहीं होती है, हमारे पास होती हैं दो सरफेस, टू सरफेसेस। और इसमें भी हमारा जो P2 है वो ज़्यादा होगा P1 से। P2 कैसा है, अंदर वाला कैसा है, कॉनकेव दिख रहा है, तो P2 इज ग्रेटर देन P1। इसको नोट कर लें। कॉनकेव साइड में हमेशा प्रेशर हमारा एक्सेस में रहेगा। अब एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितनी है उसी को हम फाइंड करेंगे। लिक्विड ड्रॉप, या फिर कॉमा करके यहाँ पे लिख लें एयर ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप और एयर ड्रॉप में दोनों हमारे पास एक ही सरफेस होती है, एयर का मॉलिक्यूल। मतलब सपोज हमने पानी को हीट किया, यहाँ पे क्या होगी, जो भी गैसेस होंगी वो गैसेस इस स्फेरिकल शेप लेंगी और ऊपर की तरफ भागेंगी। ये आ गया हमारा साइड में लिक्विड, एक सरफेस आ गया लिक्विड का। पहला डिस्कस करते हैं एक्सेस प्रेशर
इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। एयर के लिए भी सेम। हमारे पास ये लिक्विड ड्रॉप है स्फीयर शेप का। अब इस पे हमें क्या देखना है, एक्सेस प्रेशर। हम क्या कर रहे हैं, इसको एक कट कर ले रहे हैं दो पार्ट्स में। अब इस लिक्विड सरफेस की ये जो सरफेस है, बाहर वाले को हम देख रहे हैं, बाहर वाली जो सरफेस है उसका दो टुकड़े कर लिए। इस लिक्विड ड्रॉप के हमने दो टुकड़े कर लिए। जो बाहर वाली सरफेस होगी वो क्या करेगी, इनके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट वाला है, सॉरी ये जो राइट वाला है इसे अट्रैक्ट करेगा इनके जो सरफेस पर है। तो ये जो सरफेस है सरकमफरेंस वाला, इस पे क्या लगाएगा, सरफेस टेंशन T। सरफेस टेंशन T आएगा, सब पे T आएगा। यहां पे हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स आ गया हमारे पास ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स इक्वल टू, अब ये वाला सरफेस इसे अट्रैक्ट करना चाहता है तो कितना फोर्स लगा रहा है, Fs मान लेते हैं इसको, F1 बोल देते हैं। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स हो गया टेंशन इनटू लेंथ L। इसका लेंथ कितना आएगा 2 पाई, इसका रेडियस मान लेते हैं R, रेडियस इक्वल टू कैपिटल R। लेंथ आ गया 2 पाई R, तो F1 आ गया हमारे पास T इंटू 2 पाई कैपिटल R। F1 आ चुका है। अब यहां पे ये सरफेस हमारा इक्विलिब्रियम में है। ये जो ड्रॉप है ये कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब इस पे जो एक्सटर्नल प्रेशर एक्ट कर रहा होगा उसकी वजह से फोर्स आएगा, ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स F2 इक्वल टू, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हमारा फोर्स कितना आएगा, इस प्रेशर को मान लेते हैं हम P1। P1 हमारा इस पूरे सरफेस में लग रहा है। अब इसका फोर्स निकालने के लिए हम इस पूरे सरफेस का प्रोजेक्शन लेंगे यहां पर। इसका रेडियस हमारा R था, तो यहाँ पे फोर्स आ गया प्रेशर इनटू इस सरफेस का एरिया कितना हो गया पाई R²। तो ये वाला फोर्स है हमारे पास, इसको नोट कर ले पहले पॉज करके। तो F एक्सटर्नल फोर्स हमारा जो F2 है, F2 हमारा इस तरफ एक्ट कर रहा है। F1 किसकी वजह से आया था, T की वजह से। F1 हमारा इस तरफ है। अभी भी ये ड्रॉप कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। ये वाले लिक्विड वाले, ये जो सरफेस है, ये जो अंदर वाले सरफेस की बात करें
ये क्या लगाएगा, यहाँ पे एक्सेस प्रेशर होगा P2, ड्यू टू प्रेशर इनसाइड लिक्विड P2। इसकी वजह से कितना फोर्स आएगा, इसका प्रेशर इन फोर्सेस को F2 फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से फोर्स आएगा हमारा सपोज F3 मान लेते हैं। इस P2 की वजह से फोर्स कैसा आया, F3। तो P2 इंटू एरिया हमारा इस सरफेस, ये वाला सरफेस हमारा कैसा है, ना राइट जा रहा ना ही लेफ्ट जा रहा, तो इस सरफेस पे कितना प्रेशर लगा, हम फोर्स फाइंड करेंगे प्रेशर इनटू इस सरफेस का एरिया, पाई आर स्क्वायर। हमारे पास F3 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम में है ये हमारा F3, F1 प्लस F2 हमारा किसके बराबर आना चाहिए, जो फोर्सेस इस डायरेक्शन में है अपोजिट डायरेक्शन के इक्वल होना चाहिए। फॉर इक्विलिब्रियम F1 प्लस F2 हमारा F3 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया F1 प्लस F2 इक्वल टू F3। F1 हमें पता है T इंटू 2πr, और F2 हमें कितना पता है, P1 इंटू पाई आर स्क्वायर। F3 आया है P2 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, T इंटू 2πr इक्वल टू P1 P2 को एक तरफ भेज दें, P2 माइनस P1 पाई आर स्क्वायर, R से एक R कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 2T अपॉन कैपिटल R इक्वल टू P2 माइनस P1। तो P2 माइनस P1 हमारा क्या था, एक्सेस प्रेशर था, और डेल्टा P इक्वल टू 2T/R। तो अंदर प्रेशर हमारा कितना ज़्यादा है, 2T/R टाइम्स 2T/R ज़्यादा है एज कंपेयर टू P1। यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन क्यों लिया था, अब हमें पता है प्रेशर हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, प्रेशर हमारा कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, पर एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया आएगा हमारा बाहर की तरफ, सपोज इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, सपोज ये वाला थीटा एंगल पे, हर एक सरफेस का ये वाला जो नीचे वाला कंपोनेंट होगा वो ऊपर वाले कंपोनेंट से इसका आधा पार्ट अगर ले तो नीचे वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, DA साइन थीटा वाला, क्या बचेगा, DA कॉस थीटा। तो सबका DA कॉस थीटा, यहाँ पे जो इंटीग्रल आएगा DA कॉस थीटा का, तो इन सारे सरफेस का ये वाला कंपोनेंट है। तो इस एरिया वेक्टर की बात करें तो ये जो कंपोनेंट है वो इस एरिया के बराबर आएंगे। तो ये वाला एरिया है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे नेट फोर्स कैसा आ रहा,
अगर हम सोप बबल की बात करें, इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगर हम सोप बबल की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, सेकंड है हमारा सोप बबल। अंदर हमारा खाली और सोप बबल का ऐसा कुछ सरफेस, दो सरफेस होंगे। इसको भी कट कर लें अगर, इसको हमने कट कर लिया। सोप बबल कैसा है, स्फेरिकल शेप का, स्फेरिकल शेप का है, तो ऐसा कुछ हमें दिखेगा स्फेरिकल शेप का। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक तो इसके अलॉन्ग लगेगा, बाहर वाले सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग, और दूसरा इस अंदर वाले सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स। तो यहाँ पे ड्यू टू सरफेस टेंशन F1 फोर्स F1 इक्वल टू, इसका अप्रॉक्सीमेट रेडियस हम क्या मानेंगे, R। रेडियस हमें R ही मानना है। ये लेयर बहुत थिन होता है तो रेडियस हम चेंज नहीं करेंगे, रेडियस मानेंगे R। अंदर का भी रेडियस R, बाहर का भी रेडियस R, तो T इंटू एल प्लस T इंटू एल, 2TL F1 इक्वल टू 2T, लेंथ हमारा 2πr, ये आ गया। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पे भी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ये वाला पूरा एरिया आएगा। प्रेशर हमारा इस पूरे एरिया में लग रहा है तो ये पूरा प्रोजेक्टेड एरिया आएगा। तो बाकी वैल्यूज हमारे सेम आएंगी, बस क्या चेंज हुआ हमारे पास, F1 चेंज हुआ है। F1 हो गया हमारे पास 2 2 4 4T पाई R। इसे सॉल्व करेंगे तो P2 माइनस P1 आ जाएगा हमारे पास 4T अपॉन R। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल कितना आ गया, 4T अपॉन R। मतलब इस अंदर वाले पॉइंट पर कितना प्रेशर है एक्सेस में, 4T/R। तो जो लिक्विड ड्रॉप का था केस 2T/R, सेम हमारा एयर ड्रॉप में भी रहेगा। सोप बबल में हमें पता चल गया 4T/R। सोप बबल का हम प्रेशर डिफरेंस दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, अंदर वाला मानते हैं P2, बाहर वाला P1, यहाँ पे मानते हैं प्रेशर PA, यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं PB। अब यहाँ से चलते हैं, P2 माइनस PA पहला सरफेस था, P2 हमारा ज़्यादा होगा, कितना आएगा 2T/R।
रेडियस हमें आर ही लेना है क्योंकि थिन है। यहाँ पे प्रेशर आ गया पी ए, यही प्रेशर हमारा लगेगा यहाँ पे, बट ये प्रेशर हमारा पी ए क्या होगा, ज़्यादा होगा P1 से क्योंकि कर्व्ड है। तो पी ए माइनस P1 इक्वल टू 2T/R। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को अगर ऐड करें तो P2 माइनस P1 इक्वल टू 4T/R। तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रेशर लग रहा है उसको मान लिया PA, अंदर P2 बाहर P1। ये क्या है हमारे पास, सोप बबल। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब दो फॉर्मूलेस और है हमारे पास। अगर हमारे पास लिक्विड सरफेस है, ये कोई लिक्विड सरफेस है, लिक्विड सरफेस, एक सरफेस की हम बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, तब हमारा प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा, अंदर हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, कॉनकेव है क्योंकि T/1/R1 1/R2। 2T/R होता था हमारा एक सरफेस के लिए, यहाँ पे R1 R2 है तो यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे। अगर लिक्विड फिल्म होता, लिक्विड फिल्म, रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी भी हमारे पास अलग अलग है, R1 R2। फिल्म है, फिल्म में दो सरफेस होती हैं, टू सरफेस, तो डेल्टा पी यहाँ पे कितना आ जाएगा 2T, 4T/R होता है, तो यहाँ पे जिसका दो सरफेस उसका 4T/R। तो ये बस दो फॉर्मूलेस हैं, इन केस अगर हमें बुक में क्वेश्चन मिलते हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं।